जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स कैसे बनती हैं और उनका कंडक्शन कैसे होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको एक्साइटेबल सेल्स बोला जाता है, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन्स जो होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। अलग अलग तरीके के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे। ये आयन चैनल्स जो होते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं अलग अलग तरीके के आयंस के लिए, यानी जो इनको पसंद आता है उसी के अपने आर पार एंट्री देते हैं। जब कोई न्यूरॉन किसी भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तो उसको रेस्टिंग स्टेज में बोला जाता है। तो जब एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस यानी K+ के लिए, और इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए यानी Na+ के लिए। यानी मतलब Na+ के लिए K+ के लिए ज़्यादा परमिएबल होगी और Na+ के लिए थोड़ी कम परमिएबल होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी लेकिन बहुत कम, थोड़ी कम होगी, और K+ के लिए बहुत ज़्यादा होगी परमिएबल। कौन? एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसी तरीके से मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए, जो उसके एक्सोप्लाज्म में होता है। एक्सोप्लाज्म जो होता है एक्सॉन के अंदर होता है। एक्सोप्लाज्म में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी K+ बहुत ज़्यादा होता है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं ज़्यादा, और बहुत लो कंसंट्रेशन होती है Na+ की, यानी Na+ बहुत कम होता है। और इसी के अगर दूसरी साइड देखा जाए तो जो एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होता है उसमें लो कंसंट्रेशन होती है K+ की, यानी K+ बहुत कम होता है, और हाई कंसंट्रेशन होती है Na+ की, यानी Na+ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। और ये आयन ग्रेडियंट्स जो होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन के आर पार ये मेंटेन किए जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयंस के। किसके ज़रिए होता है? सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए होता है, जो कि 3 Na+ को बाहर भेजता है और 2 K+ को यानी 2K+ को सेल के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से जो आउटर सरफेस होती है एक्सोनल मेम्ब्रेन की उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो इनर सरफेस होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इनर सरफेस पे, जिसकी वजह से एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है, क्योंकि प्लस माइनस आ गया। फिर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे कि हमें दिया गया है साइट ए पे फिगर इस पे, जैसे यहाँ पे Na+ दोनों साइड से अंदर आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो क्या होता है किसमें? पोलराइज मेम्ब्रेन में, यानी ये है प्लस माइनस पोलराइज मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से। तो जब Na+ आएगा इस पोलराइज मेम्ब्रेन पे दोनों साइड में, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। मेम्ब्रेन पे आता है तो जो मेम्ब्रेन जो होती है साइट ए पे वो फ्रीली मतलब परमिएबल हो जाती है Na+ के लिए, यानी बहुत ज़्यादा Na+ आ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा Na+ अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी जो होती है साइट की जहाँ से Na+ आ रहा है वो उल्टी हो जाती है, जो पहले थी उससे रिवर्स हो जाती है। तो जो बाहर वाली साइड थी जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाती है? वो नेगेटिव हो जाती है, और जो इनर साइड जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाती है। तो जो पोलैरिटी होती है मेम्ब्रेन की साइट ए पे वो रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज से डीपोलराइज हो गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस साइट ए पे उसको एक्शन पोटेंशियल भी बोला जा रहा है। ठीक है, जिसको नर्व इम्पल्स भी बोला जाता है, यानी एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम नर्व इम्पल्स। तो फिर उसी साइड पे इमीडिएटली आगे की तरफ एक्सॉन में क्या होता है? साइड बी कहाँ है? ये रही हमारी साइड बी, साइड ए के बगल में साइड ए ये रही, साइड बी ये रही। तो हमारी साइड बी पे क्या होता है? एक्सॉन मेम्ब्रेन की साइड बी पे वो पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है साइड ए से
अंदर की तरफ करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ करंट फ्लो करता है साइड ए से साइड बी से, ठीक है। यानी जो ये हमारा है, यहाँ पे बी पे प्लस बाहर है और अंदर माइनस है, तो ये यही बोल रहा है कि जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है उसे पॉजिटिव चार्ज बाहर है और नेगेटिव चार्ज अंदर है, जिसकी वजह से करंट जो है करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि करंट जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि करंट जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है फ्रॉम ए टू बी। ये ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम आउटर साइड पे क्लॉकवाइज लिख देंगे और इनर साइड पे एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। क्लियर नाउ? सो तो ये साइड बी से साइड ए में हो रहा है। क्या हो रहा है? साइड बी से साइड ए में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये? टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट, ताकि जो सर्किट है करंट का उसको फ्लो किया जा सके, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी होती है साइड पे वो रिवर्स हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो बनने लगता है साइड बी पे, जिस वजह से इम्पल्स, जिनको एक्शन पोटेंशियल्स भी बोला जाता है, वो जनरेट हो जाती हैं साइड ए पे। जो साइड ए पे जो जनरेट होती हैं वो साइड बी पे आ जाती हैं, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जो साइड ए पे बनता है वो साइड बी पे आ जाता है, और ऐसा ही सीक्वेंस जो है लगातार रिपीट होता रहता है एक्सॉन की लेंथ के अलोंग, और कंसिक्वेंटली जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होती रहती है। जो राइज होता है स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी में, यानी कोई ऐसा बूस्ट जिसकी वजह से परमिएबिलिटी हो Na+ की, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, और क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू K+। तो वो क्या हो जाता है बाद में, फ़ौरन क्या हो जाता है उसमें K+ की परमिएबिलिटी में वो मतलब K+ की परमिएबिलिटी में चेंज, मतलब K+ की वो बहुत छोटा होता है, क्या Na+ की जो परमिएबिलिटी होती है उसका टाइम बहुत छोटा होता है, और उसी के फ़ौरन बाद K+ की परमिएबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, फ़ौरन बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। K+ जो है वो डिफ्यूज़ होने लगता है आउटसाइड मेम्ब्रेन में और रिस्टोर करने लगता है रेस्टिंग पोटेंशियल को मेम्ब्रेन के वहाँ पे साइट ऑफ एक्साइटेशन पे, ठीक है। तो जहाँ साइट ऑफ एक्साइटेशन है वहाँ पे क्या K+ जो है डिफ्यूज़ होके K+ डिफ्यूज़ कहाँ होता है? आउटसाइड होता है मेम्ब्रेन के, और रिस्टोर क्या करता है? वो रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है किसके? मेम्ब्रेन के। कहाँ पे? साइट ऑफ एक्साइटेशन के। तो और फाइबर जो होता है वो क्या हो जाता है? एक बार और रेस्पॉन्सिव हो जाता है आगे, यानी फर्दर स्टिमुलेशन के लिए, आगे आने वाले स्टिमुलेशन के लिए।